हेलो नमस्कार दोस्तों, मैं स्वागत करता हूं अपने प्यारे इस यूट्यूब चैनल पर। आज का पेपर फार्मिंग सिस्टम एंड सस्टेनेबल एग्रीकल्चर बीएससी एग्रीकल्चर फोर्थ सेमेस्टर वालों के लिए। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। आज का पहला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कृषि प्रणाली को प्रभावित करने वाला जैविक कारक है। तो इसका आंसर है पशुधन। चलिए आगे बढ़ते हैं। विविध कृषि को अन्यथा के रूप में जाना जाता है। तो विविध कृषि को हम विशिष्ट खेती कहते हैं। सार्वजनिक क्षेत्र में पशुओं की चराई को किस रूप में जाना जाता है? तो इसका ऑप्शन नंबर डी, रैंचिंग फार्मिंग। किस कृषि की प्रणाली में उत्पादक उद्देश्यों के लिए कृषि अपशिष्टों को बेहतर ढंग से पुनर्निर्वीकरण करता है? तो ऑप्शन नंबर डी इसका सही हो जाएगा। मृदा क्षमता को किसके द्वारा बढ़ाया जा सकता है? तो इसका आंसर होगा जैविक। कृषि में GAP का पूर्ण रूप है। तो इसका गुड एग्रीकल्चर प्रैक्टिसेस। राष्ट्रीय सतत कृषि मिशन में निम्नलिखित में से कौन सा उप मिशन शामिल है? तो मृदा स्वास्थ्य प्रबंधन। उर्वरकों में क्रांति के साथ कौन सा रंग जुड़ा हुआ है? तो ये भूरा है। जिस क्षेत्र में किसान केवल सब्जियों के विशेषज्ञ होते हैं उस पर की कृषि कहलाती है? तो ये ट्रक खेती कहलाती है, ट्रक फार्मिंग। कम कृषि सिंचाई पद्धति से अधिकतम जल संरक्षण कहलाता है, ड्रिप सिंचाई। ये इजराइल में प्रसिद्ध है। विश्व में हरित क्रांति के जनक के रूप में जाने जाते हैं। तो इसके आंसर है नॉर्मन ई बोलोग। जबकि भारत में हमारे डॉक्टर MS स्वामीनाथन। भारी जैविक खादों के उदाहरण है तो फार्म यार्ड, हरी खाद, खली, ये उपयुक्त सभी ऑल आ जाएंगे इसमें। अगला क्वेश्चन है, एक प्रणाली है जो उर्वरकों, कीटनाशकों और हार्मोन जैसे सिंथेटिक इनपुट के उपयोग से बचती है। तो इसका जैविक खेती। जैविक खेती का इष्टतम इनपुट के साथ आउटपुट दिखाता है, कोई प्रदूषण नहीं। जैविक खेती का मुख्य उद्देश्य है मिट्टी की उर्वरता को बनाए रखना और बढ़ाना। ऑप्शन नंबर सी इज करेक्ट। कृषि प्रणाली की इकाई क्या है? कृषि प्रणाली की इकाई किसान है। भारत में कृषि प्रणाली का दायरा कैसा है? तो भारत में हमारी कृषि प्रणाली का दायरा वाइड है, विस्तृत है। मिक्स फार्मिंग के रूप में जाना जाता है। आपको दोस्तों पता होगा कि मिक्स फार्मिंग में हम फसलों और पशुओं को उगाते हैं। तो यहाँ पर फसल प्लस जानवर लिखा हुआ है, तो ये ही सही होगा। कौन सी कृषि प्रणाली की श्रेणी नहीं है? तो देखिए इसका ऑप्शन नंबर डी होगा, क्योंकि हम एरिड, रेनफेड एंड कोस्टल में खेती करते हैं। सबसे महत्वपूर्ण घटक कृषि प्रणाली का है, जिसका घटक है जो फसल प्रणाली है। कृषि प्रणाली में खेत की अवधारणा को तरीके से देखा जाता है। तो इसका होलिस्टिक समग्र रूप है। विशिष्ट खेती में आय का स्रोत कुल आय के बराबर या उससे अधिक होता है। तो विशिष्ट खेती में हमेशा याद रखिएगा 50 से अधिक, और स्पेशलाइज्ड फार्मिंग में 50 से अधिक, और डाइवर्सिफाइड फार्मिंग अर्थात विविधीकृत खेती में 50 से कम होता है। एक ही भूमि के टुकड़े पर एक साथ दो या दो से अधिक फसलें उगाना निश्चित पंक्ति पैटर्न के साथ क्या है? तो इसको हम इंटरक्रॉपिंग बोलेंगे। ऑप्शन नंबर सी। विविध कृषि प्रणाली को जाना जाता है जब एक एकल उद्यम में शामिल होता है। मैंने अभी हाल ही बताया था आप लोगों को। तो इसका आंसर करेक्ट हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, 50 से कम। एक खेत की कृषि प्रणाली उद्यमों के किस रूप में जाना जाता है? तो इसको हम उपयुक्त सभी। चलिए अगले को तटीय क्षेत्र के लिए कृषि प्रणाली का एक बहुत ही आशाजनक और स्थिर घटक माना जाता है। तटीय क्षेत्रों के लिए हम मछली संतुलित करेंगे, फिश कल्चर। अपशिष्ट और अवशेषों का पुनर्चक्रण किस कृषि प्रणाली का सिद्धांत है? तो इसका है उद्देश्य। अगला क्वेश्चन है, विविधीकृत फसल प्रणाली का अधिकतम उपयोग करना होता है। तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, ऑल। बहुफसल उगाने का प्रमुख उद्देश्य क्या है? तो इसका भी ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। कृषि प्रणाली मुख्य रूप से अपने संसाधनों को मौजूदा के रूप में आवंटित करती है। तो इसका आंसर हो जाएगा दोस्तों, इसका आंसर हो जाएगा